गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपने जो हॉर्टिकल्चर का सेकंड क्लास है वो उसमें पढ़ने वाले हैं अमरूद। और अमरूद को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमरूद, एक बार अमरूद का आप साइड में पौधा देख लीजिए। ये साइड में जो दिख रहा है ये अमरूद का पौधा है भाई। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले वानस्पतिक नाम की। वानस्पतिक नाम है सीडियम गुआजावा। क्या नाम है? सीडियम गुआजावा। और कुल की बात करें तो कुल है मिर्टेसी। क्या नाम है अभी? मिर्टेसी। कैरोलस लिनियस ने द्विनामपत्ति दी थी। ये जो दो नाम लिखे गए हैं सीडियम और गुआजावा, ये द्विनामपत्ति कैरोलस लिनियस ने दी थी। 2n बराबर 22 होता है, ये द्विगुणित होता है यानी 2x बराबर 22। अगर एक गुणसूत्र की बात करें तो 11 होगा। एक गुणसूत्र कितना होगा? 11। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ऑप्शन में मैक्सिको मिलेगा। अगर मैक्सिको ना मिले तो उष्ण अमेरिका जरूर मिलेगा। दोनों में से एक कर देना भाई। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। फल का प्रकार है वो सर्स और बेरी टाइप होता है। सर्स या बेरी टाइप होता है। जो इस फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो पेरिकार्प या थैलेमस होता है। पेरिकार्प और थैलेमस दोनों ही भाग हम खाते हैं इसके। अन्य नाम की बात करें तो उष्ण जलवायु का सेब और गरीब का सेब कहा जाता है, यानी एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स एंड पुअर मैन्स ऑफ एप्पल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं अमरूद के बारे में। अमरूद है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रति 100 ग्राम में 299 या 299 मिलीग्राम क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेशे की। रेशा है वो 6.9% रेशा पाया जाता है। और अमरूद में सर्वाधिक पैक्टिन पाई जाती है, इसीलिए हम इसका उपयोग जेली बनाने में करेंगे। किसमें करेंगे? जेली बनाने में। इसके बाद भारत में आवागमन कब होता है? पुर्तगाली लेके आए थे अमरूद को अपने साथ में 17वीं शताब्दी में। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। और अमरूद में आप देखिए अंदर का जो गुदा होता है, कुछ अमरूदों में सफेद होता है, कुछ में लाल होता है। और जो लाल रंग होता है उसमें वो लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन वर्णक के कारण। नेक्स्ट पढ़ते हैं सामान्य जानकारी में जलवायु। जलवायु की बात करें तो अमरूद के लिए जलवायु है वो उपोष्णीय जलवायु है, इसीलिए इसे उपोष्ण जलवायु का सेब कहा जाता है। गुणवत्ता युक्त फल हेतु शरद काल में रात्रि में तापमान 10 सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, तभी अच्छे फल बनेंगे। क्या बनेंगे? अच्छे फल बनेंगे। और पाले के प्रति यह अधिक संवेदनशील होता है। पाले के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील। इसका मृदा जो पीएच होता है वो हम 6.5 से 7.5 रखेंगे। कितना रखेंगे? 6.5 से 7.5। अगर मृदा को अधिक क्षारीय रखा यानी इससे ज्यादा इसका पीएच हुआ तो अधिक क्षारीय होने पर अमरूद में कौन सा रोग हो जाएगा? उकटा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो भारत है वो विश्व में पहले स्थान पर है। अमरूद उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम। और भारत में सर्वाधिक यूपी में होता है। और यूपी के सहारनपुर क्षेत्र को प्रचलित माना जाता है। सर्वाधिक अमरूद का जो केंद्र है वो सहारनपुर को माना जाता है। और राजस्थान में अपने सवाई माधोपुर में अमरूद होता है। और अमरूद के लिए संस्थान है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहां पे है? लखनऊ में। कहां पे है दोस्तों? लखनऊ में। नेक्स्ट अपना प्रवर्धन। अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो राजस्थान में देवड़ावास टोंक में है। कहां है? देवड़ावास टोंक में। और व्यवसायिक प्रवर्धन की बात करें तो स्टूलिंग। स्टूलिंग यानी माउंट लेयरिंग कर सकते हो या ढेरी दाब विधि कर सकते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अमरूद में कौन सा व्यवसायिक प्रवर्धन किया जाता है? तो स्टूलिंग किया जाता है। कैसा किया जाता है? स्टूलिंग किया जाता है। अभी हाल ही में एक एयर लेयरिंग और वेज क्राफ्टिंग इसके लिए नवीन विधि मानी गई है भाई। अभी हाल ही में एयर लेयरिंग और वेज क्राफ्टिंग नई विधि मानी गई है सीआईएसएस के अनुसार। नेक्स्ट अमरूद के लिए पौधरोपण की बात कर लेते हैं। पौधरोपण में अगर सामान्य दूरी की बात करें तो 6 मीटर से 6 मीटर यानी आर इंटू पी कितना होगा? 6 इंटू 6 मीटर। इसके बाद सघन यानी थोड़ा सा सघन अवस्था में अगर हम पौधरोपण करेंगे तो 6 मीटर आर इंटू पी 6 मीटर यानी प्लांट से प्लांट की दूरी 3 मीटर रखेंगे। पहले में हम 6 मीटर रखेंगे, दूसरे में 3 मीटर रखेंगे। और पूसा सर्जन, ये अमरूद की एक बोनी मूलव्रत किस्म है। ये जो किस्म है इसमें हम 3x3 की रखते हैं। कितनी रखते हैं? 3x3 की रखते हैं। इसको आप अच्छे से रट लेना भाई, क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट फूल और फल की विस्तृत जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। पुष्पक्रम कैसा आता है? पुष्प क्रम होता है साइम। साइम यानी साइमोज जैसा। और परागण होता है पर परागण। अमरूद में पर परागण होता है।
अमरूद का फलन हमेशा नई शाखाओं पर होता है, इसीलिए फरवरी मार्च में पुरानी शाखाओं को काट देना चाहिए, काट देना चाहिए। अमरूद की बीज रहित जो किस्में होती हैं उनमें आंशिक बीज रहित होता है, यानी पूर्णतः बीज रहित होता है, भी बीज नहीं पाए जाते उनमें। नेक्स्ट है अमरूद के लिए बहार प्रबंध। जो अमरूद के लिए बहार प्रबंध है वो है अंबे बहार। सबसे पहले बात करें अंबे बहार, तो अंबे बहार में हम पुष्पन आता है, वो अंबे बहार में फरवरी मार्च में आता है और फलन होता है जुलाई अगस्त में। और मृग बहार में जून जुलाई में पुष्पन होता है और नवंबर दिसंबर में फलन आता है भाई। और हस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में पुष्पन आता है और फलन होता है फरवरी मार्च में। लेकिन सबसे उपयुक्त बहार की बात करें तो मृग बहार है वो सबसे उपयुक्त मानी गई है, मृग बहार सबसे उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई उन्नत किस्में। यहां से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। पहला है अपना लखनऊ 49 यानी L49, जिसे सरदार के नाम से जाना जाता है। ये चीमा व देशमुख द्वारा विकसित किया गया है भाई। इलाहाबादी सफेदा से चयनित की गई किस्म है कौन सी, लखनऊ 49। इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें, लखनऊ L49 में। अब है L46, जो नाशपाती के आकार के फल होते हैं भाई। कैसे होते हैं, नाशपाती के आकार के फल होते हैं। इसके बाद इलाहाबाद सफेदा जो अंदर से सफेद होता है। इसके बाद इलाहाबादी सुरख जो अंदर से गुलाबी गुद्दा होता है भाई, अंदर से गुलाबी गुद्दा। फिर आता है चित्तेदार, चित्तेदार यानी फलों पर क्या होते हैं, लाल रंग के धब्बे होते हैं छोटे छोटे। और एक आती है नेक्स्ट किस्म है वो है हफसी, लाल गुद्दे वाली। लाल गुद्दे वाली दो है भाई, एक तो इलाहाबाद सुरख और हफसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपनी, ये हो गया। नेक्स्ट अपना प्रमुख कीट की बात कर लेते हैं। प्रमुख कीट तो फल मक्खी प्रमुख कीट है, जिसे ब्रेस्टोसेरा क्रेक्टा कहा जाता है। बोटनिकल नाम क्या है इसका, ब्रेक्टोसेरा क्रेक्टा। और दैहिक विकार की बात कर लेते हैं तो जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी के कारण, सॉरी, जिंक और पोटेशियम की कमी के कारण ब्रॉन्जिंग, जिंक और पोटेशियम की कमी के कारण इसमें क्या हो जाता है, ब्रॉन्जिंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रमुख कीट की बात करें तो फलमक्खी हो गया। इसके बाद दैहिक विकार ब्रॉन्जिंग हो गया। प्रमुख रोग की बात कर लेते हैं। प्रमुख रोग में सबसे पहले आता है भाई उकटा रोग, जिसे मलानी रोग या सूखा रोग कहा जाता है। यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है भाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है। ये अधिक क्षारीय मृदा के प्रति संवेदनशील होता है, इसीलिए उकटा रोग हो जाता है। उकटा रोग शुरू में बताया था मैंने कि अधिक क्षारीय भूमि लेंगे, अगर हम 7 पीएच से अधिक पीएच वाली भूमि का उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं, तो उकटा रोग आ जाता है। प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो L49, इलाहाबाद सफेदा दोनों ही प्रतिरोधी किस्म है। और जैविक नियंत्रण की बात करें तो पूसा द्वारा, पूसा नई दिल्ली IARI द्वारा एस्परजिलस नाइजर नाम की पूसा मृदा का निर्माण किया गया है, वह इसके लिए उपयुक्त मानी गई है और इसे काली सेना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सॉरी, आज के लिए अपना ये जो अमरूद है ये कंप्लीट हो गया है भाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना भाई। वीडियो ऐसे ही आती रहेगी महीने भर में, पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी और उसके साथ हॉर्टिकल्चर और साथ में अपने हिस्ट्री का भी प्रयास कर रहे हैं, हिस्ट्री की भी पूरी वीडियोस आती रहेगी। धन्यवाद।